लाठीचार्ज हुआ था उसको लेके हमने 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन कर रहे हैं हरदा में। उसको लेके हमने जन क्रांति न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सभी ज़िलों में। तो आज इसी उपलक्ष्य में आगर जिले में आए थे सभी को निमंत्रण देने कि 21 दिसंबर के दिन हरदा में उपस्थित रहे। आपने इस यात्रा को शौर्य यात्रा और न्याय यात्रा दो चीज़ों से जोड़ा है। कई एक चीज़ समझ में, या तो आप जैसा कह रहे हैं कि हरदा में जो आपके साथ लाठीचार्ज वगैरह हुआ उसके खिलाफ आप आमंत्रण दे रहे हैं, इसमें शौर्य शब्द भी आपने जोड़ दिया, तो चीजें अलग अलग दिशा में महाराणा प्रताप की स्पष्ट नहीं हो रहा है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसके बाद से हमारा आना नहीं हुआ। तो उसको लेके पहले भी बीच में कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी कि महाराणा प्रताप का जो कार्यक्रम है उसमें मैं उपस्थित रहूं, पर मैं किन्हीं कारणोंवश जो कार्यक्रम चल रहे थे तो उसकी वजह से नहीं उपस्थित हो पाया था। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ करें, पर मेन कार्यक्रम हमारा न्याय अधिकार यात्रा ही। शौर्य आपका किसको लेकर था? मतलब महाराणा प्रताप की जो भी यात्रा होती है वो शौर्य यात्रा ही होती है। अच्छा, वहाँ पर हरदा में जो आयोजन होगा उसमें कितने लोग पहुँचेंगे और अभी तक आपने मध्य प्रदेश के कितने जिले के दौरे किए? मैं अभी तक 5 जिलों में दौरे कर चुका हूँ। इसके अलावा जो बाकी के ज़िले हैं उनमें भी जाऊँगा, सबको निमंत्रण दूंगा। पर जो हमारी 21 सूत्री मांगे थी उसके अलावा हमने 2 मांगे और रखी है। जो पहले पुरानी हमारी जो 21 सूत्री मांगे थी जो 8 जनवरी में हमारी पूरी नहीं हुई थी वो भी हमने इसमें सम्मिलित करी है। और उसके अलावा 2 मांगे और है कि जो भी बेटियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसमें बिना माँ बाप की सहमति के कोई भी विवाह संबंध नहीं हो, ताकि ये जो लव जिहाद और जिस प्रकार के कारनामे कर रही है सरकार है, खुद सरकार में होने के बाद भी आंदोलन कराती है और देश भावना पैदा करवाती है, तो देश भावना पैदा होना बंद हो जाए और हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल के रहे। जब ये कानून बन जाएगा कि बेटी कोई भी हो, यदि उसके माँ बाप की सहमति है तो ही शादी होगी, जिस प्रकार के ये जो लड़ाने भिड़ाने के काम करते सरकार है वो भी बंद हो जाएगी। आपका जो आंदोलन है मुख्य रूप से सरकार के अगेंस्ट है? नहीं, हमारी मांगों के समर्थन में है। सरकार के अगेंस्ट तो हम थे ही नहीं। सरकार से तो हमने 2 महीने तक अभी तक यही गुहार लगाई कि हमें न्याय दिया जाए और हमारी जो पुरानी मांगे उनको पूरा किया जाए। जब सरकार ने हमें लिखित में दिया था कि आपकी जो 22 में से 18 मांगे हैं वो हम पूरी करते हैं, पर उनको मांगे मानने के बाद भी उन्होंने हमको पूरा नहीं किया और वो बदल गए। तो पर्टिकुलर जैसा आपने बताया कि लाठीचार्ज के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, उग्र हो रहे थे, इसलिए इस तरह की स्थिति में हमको जाना पड़ा। आपके सामने हमने सारे ही वीडियो जो है वो प्रस्तुत किए हैं। आप खुद उसमें देख के पत्रकार जो साथी हैं वो खुद निर्णय ले कि क्या वहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा था। मैं तो खुद गाड़ी से, मुझे तो बुलाने आई थी पुलिस, मैंने सारे एविडेंस सरकार को भी दिए और मीडिया बंधुओं को भी दिए। आपको भी चाहिएंगे तो मैं सारे ही एविडेंस दे दूंगा कि सारे वीडियो आप चेक करिए। हमारी तरफ से ना तो कोई नारेबाजी की गई गलत, ना ही हमने कोई धरना प्रदर्शन में कोई ऐसी चीज़ करी जिससे कि कोई वहाँ के जो लोकल मतलब व्यक्ति हैं उनको कोई परेशानी हो। जैसे एम्बुलेंस का उन्होंने हवाला दिया, वो एम्बुलेंस में उनके खुद एसडीएम के बयान है कि हमने एम्बुलेंस वहाँ निकालने का काम किया है, न कि रोकने का। उसके बाद जब मेरे को बुलाया गया तो मुझे तो धरना समाप्त करने के लिए बुलाया गया था। एसपी साहब ने रात में 11 बजे मेरे से बात करी। उन्होंने बोला कि आपके यहाँ कार्यक्रम में आने का है 12 बजे। मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी सब शर्तें मान रहे हैं, सुनील सिंह और उसके साथियों को रिहा कर देंगे सुबह, आप आके धरना समाप्त करवा देना। उसके बाद सुबह में वहाँ के टीआई और जो तहसीलदार साहब थे वो मुझे बुलाने आए। उनके भी सीसीटीवी फुटेज है होटल के, वो भी हमने प्रस्तुत करा और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमने डाले। और सारे ही जितने भी राजनेता हैं उनको भी हमने भेजे कि आप इस पे निर्णय लें कि क्या हमारी गलती क्या है। वो मुझे बुलाने आए, मैं उनके साथ गया और उसके बाद जैसे ही जाके मैं उतरा उन्हें आंसू जैसे गोले फेंकना चालू कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। अब आप इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं को वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि ये हिंसक रूप भी ले सकता है? नहीं, हमने अभी तक जितने भी आंदोलन करे हैं लोकतांत्रिक करे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन करेंगे। हिंसक होते तो उस दिन भी भीड़ की संख्या पर्याप्त थी, उस दिन भी हिंसक हो सकते थे। जब उस दिन नहीं हुए तो बाद में भी कभी हिंसक नहीं होगा। जीवन सिंह जी, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है अभी कि काफ़ी लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ, काफ़ी सारे आपके आंदोलन कार्यक्रम देख रहा हूँ, सरकार से कहीं ना कहीं पटरी बैठ नहीं पा रही है। नहीं, सरकार से पटरी जब बैठेगी जब वो हमारी मांगों को पूरा करेगी। जैसे कि 8 जनवरी में हमारी पटरी बैठ गई थी सरकार से, पर सरकार ने तो खुद विश्वासघात करके हमें दूर करा। यदि वो उनने हमारी लिखित में मांगे माननी थी तो उनको पूरा करना था। जब उन्होंने पूरी नहीं करी और हमारे साथ विश्वासघात करा तब जाके हम उनसे दूर हुए हैं। हम पहले से दूर नहीं। अभी भी जब हमारे साथ हरदा में लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथियों को बेरहमी से मारा गया, हमारे साथ वालों के प्लास्टर भी चढ़े, उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट है, किसी के रोड भी डली है, तो उसके बावजूद भी हम तो सरकार के पास निवेदन करके गए कि आप हमारी ये मांगे हैं, ये जो पुलिसकर्मी है जिनने द्वेषतापूर्ण हम पे ऐसी कार्रवाई करी और हमारे युवाओं के साथ मारपीट करी है, हमारे खुद के निजी संस्थान हॉस्टल में घुस के मारा है, तो उन लोगों पे कायमी होनी चाहिए। और हमने सारे एविडेंस भी दिए।
पर सरकार ने 2 महीने हो गए हमें आश्वासन देती गई और कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आप इतना बड़ा गैदरिंग आप जब करने जा रहे हैं हरदा में, आपने जो तारीख बताई है और अलग अलग निमंत्रण दे रहे हैं सबको, जैसा मेरे साथी ने बताया बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाएगी, आपको क्या विश्वास है कि क्या कंट्रोल रहेगा उस भीड़ पे? अभी तक हमारा कंट्रोल रहा है और आगे भी रहेगा। 8 जनवरी में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपने देखा ही होगा कि कार्यक्रम हमने किया, पर हमने कई ईंट भी नहीं हिलाई किसी। तो आगे भी हमारे जो साथी है वो सब हमको समझते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन करते हैं। वरना 8 जनवरी में जो आपने गैदरिंग देखी होगी उसके अनुरूप आगे भी होगी। तो 8 जनवरी में भी तो उपद्रव हो सकता था, पर हमने तो कुछ उपद्रव जैसा करा नहीं हो। हमने आपका आंदोलन देखा है, रतलाम का देखा है, उज्जैन का देखा है, इंदौर का देखा है, मंदसौर, भोपाल में भी आपने लाखों संख्या में दावत करे थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार मांगे माने। आपको लग रहा है कि हरदा में आप जो आंदोलन करते जा रहे हैं इसके बाद सरकार मांगे माने? हाँ, मानेगी सही, वरना जनता की आंखें खुलेगी कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम दूसरे वे में जाएंगे। कौन सी मांग है जिस पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? नहीं, हमारी तो यही मांग थी कि जो पुलिसकर्मी दोषी थे उनके वीडियो में उनके फोटो है, उनके वीडियो हैं, तो जब वीडियो में उनके चेहरे दिख रहे हैं, मारते हुए भी दिख रहे हैं, और आप खुद तय करिए कि वो मारना क्या डराना था, हल्का लाठी बल प्रयोग था, तो उसके बावजूद भी यदि सरकार उन लोगों को सस्पेंड नहीं कर रही है तो हम क्या मानेंगे उसको? हम तो चाहते हैं कि जो दोषी कर्मी है उनको सस्पेंड किया जाए। जो हमको नाम मिले हमने दे दिए, बाकी खुद प्रशासन उसको निकाले ना नाम के कौन कौन लोग लाठीचार्ज में थे, या सरकार ने आदेश दिया हो मारने पीटने का तभी वो कर नहीं रही होगी। आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी हुई थी, जाला साहब जी, मेरी एक बार हुई। क्या आश्वासन दिया था? मेरी एक बार हुई, तब उन्होंने कहा था जो भी दोषी कर्मी जो पुलिसकर्मी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको सस्पेंड किया जाएगा। आप थोड़ा संयम रखिए, मैं जांच करवा रहा हूँ, जांच करवाने के बाद आदेश करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि जो हरदा के जो वरिष्ठ जन हैं, जो हॉस्टल के सारे लोग हैं, जो कमेटी है, वो भी हमसे मिलने भेजिए। तो शैलेंद्र सिंह जी के साथ कमेटी भी मिलने गई थी और उनको भी यही आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, और 2 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, आपकी जो छात्रावास राजपूत समाज की जो छात्रावास है, एक जो बालिका का वीडियो देखा वो भी काफ़ी मतलब ये कह रहे कि एक भावपूर्ण वहाँ पर रो रही थी इस तरीके से, तो आपके ऊपर क्या जानलेवा हमला हुआ था? उसके बाद वो जो बालिका है वो भी फरियादी बनेगी इसमें? नहीं, हम जितने भी लोग उसमें जिन पे मुकदमे बने हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुआ है, हम 64-65 जने हैं, वो हम सब फरियादी हैं और हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। इसके लिए हमने सबको IG SP सबको हमने लेटर लिख के भी दिए हैं कि आप इनके ऊपर FIR करो, क्योंकि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि जब तक आप उनको आवेदन नहीं करते हो, यदि वो आपको नकार देते हैं तब आप कोर्ट में एडमिट कर सकते हो। तो हमने TI को, वहाँ के जो थाना इंचार्ज है, जो थाना क्षेत्र लगता है, उनको भी आवेदन किया है। SP, कलेक्टर, IG और मुख्यमंत्री को पहले कर ही चुके हैं, गृह मंत्री को भी कर चुके हैं कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अभी तक FIR नहीं हुई, तो अब हम कोर्ट का रुख भी ले रहे हैं कि कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट से भी उनके ऊपर FIR करेंगे। दिग्विजय सिंह की हरदा पहुंचे, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और BJP के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारतीय जनता आखिर वो क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब सरकार के खिलाफ लोग जाना नहीं चाहते, इस वजह से या तो हमारा सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं या उन्हें लगता होगा कि हम गलत हैं। आप सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज साथ में हमारे हैं, कितनी समाज आपके साथ में सपोर्ट में है इस समय? वहाँ पर भी जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें हमारी FIR की हम कॉपी दे देंगे। 65 जनों में से कम 7 से 8 लोग अन्य समाज के थे जिनके ऊपर मुकदमा बनाया और जो अंदर गए थे। आनंद जाट करके था एक, वो भी हमारे साथ जेल में रहे हैं। एक गुजर था भाई, एक बंजारा समाज का था, एक ब्राह्मण समाज का भी था। तो ऐसे कई वर्गों के जो भाई थे हमारे साथ, वहाँ धरना प्रदर्शन में भी थे और उनने हमारे साथ जेल भी काटी। पुलिस कर्मियों पे आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसको भी जातिवाद से जोड़ा जा रहा है, समाज से जोड़ा जा रहा है। अब ये तो अपना अपना नजरिया है, कोई किसी चीज़ से जोड़ ले। हमारी लड़ाई तो अन्याय के विरुद्ध है, किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। और हमने अभी तक जितने भी आंदोलन करे हैं उनमें हम हमेशा से, हमारी हेडलाइन होती है हमारे पैम्फलेट की कि हमारी लड़ाई किसी जाति या धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे मुद्दों की। तो आज भी है जो हमारी लड़ाई है वो अन्याय के विरुद्ध है कि उनने लाठीचार्ज जिनने कराया, जैसे कि उसमें तो राजपूत पुलिसकर्मी भी है, उनका भी नाम दिया है। FIR कराने के लिए भी राजपूत जो है ऋतुदमन सिंह, उनका नाम दिया है क्योंकि वो लाठीचार्ज में सम्मिलित थे। अब उसमें अनिल गुजर हो या ऋतुदमन सिंह हो, हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हम दोनों का ही नाम लेंगे ना। पर जैसे मेरे साथ जिसने लाठीचार्ज अलग से करा है तो मैं उसका नाम तो मुझे ही लेना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति कहाँ से लेगा। आंदोलन की घोषणा की है तो आपका सब्र जवाब दे गया या सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई कि आपको आंदोलन का रास्ता दोबारा पकड़ना पड़ा? नहीं, हमने तो इंतजार ही करा,
कि सरकार न्याय करेगी, सरकार न्याय करेगी। मुख्यमंत्री जी ने हमें मिलने बुलाया तो हम पहुँचे भी सही, हमने हमारी बात को भी रखा, पर सरकार कहीं ना कहीं घुमा रही थी हमें, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ा रही थी कि आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, ताकि ये लोग शांत हो जाए। पर हम शांत होने वालों में से नहीं, हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।